So, good morning students. Once again, welcome to the channel. और चलिए आज एक नए टॉपिक से शुरुआत करते हैं एंड एज यू नो कि वी आर डूइंग आवर फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम क्लास 11th. ओके एंड यू नो कि इन आवर फर्स्ट चैप्टर की वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वन दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज. यस, so we have to read so many terms related with this physical quantities. कि बहुत सारी terms हैं जो हमें इसके ऊपर पढ़नी पड़ती है and this is very important topic either in chemistry and physics. Okay, तो physical quantities के ऊपर हमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे हम उनके बारे में यूनिट्स के बारे में बात की, हम लोगों ने उनकी कन्वर्जन के बारे में बात की. यस, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बात की हम लोगों ने कि कितने फिगर्स को हम काउंटेबल रखेंगे, एक्यूरेसी और प्रिसीजन मेजरमेंट के बारे में बात की. यस, सो इस तरह से कुछ और टर्म्स हैं जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड है डायरेक्ट, दैट इज साइंटिफिक नोटेशन, हाउ वी कैन राउंड ऑफ एनी दैट यूनिट डिजिट्स, ओके, एंड हाउ वी कैन फाइंड आउट द significant proper significant figure during any calculation, during any our addition, multiplication, subtraction. ओके, तो चलिए आज नया टॉपिक शुरू करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन. यस, तो बेटा पहले तो इसको समझना जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक नोटेशन. ओके, साइंटिफिक नोटेशन है क्या चीज कि दिस इज ए वे, एक तरीका है टू राइट the very smaller and very larger, okay, digits in scientific way. साइंटिफिक वे, और अगर हम दूसरे तरीके से बात करें कि it is the way to write the very smaller and very larger digit in the form of n into 10 raised to power n. ओके, कि हमें किसी भी बड़ी और छोटी यूनिट्स को इस फॉर्म में लिखना है, n into 10 raised to power n. Now this, what is this capital N? This capital N is any digit between 1 to 10, 1 to 10, 10 से पहले पहले, that means we can say कि from 1.99 to 9.999 something, means कि हमारी जो n है वो एक डिजिट होगी, एक से लेकर 10 के बीच की, मे बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है. अंडरस्टैंड? और जो 10 raised to power n है हमारा, दैट इज एक्सपोनेंट, means this is our power. It may be positive or it may be negative. कि जो ये पावर है हमारी, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. एक तरीका ये हो गया हमारा कि किसी भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी डिजिट को इस फॉर्म में लिखना, n into 10 raised to power n. ओके, चलिए अब कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं इनको कि कैसे हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे. देखिए, कुछ एग्जांपल स्टार्ट करते हैं. एग्जाम्पल से हमारे पास क्लियर हो जाएगी ये चीज कि जैसे कि अभी हमने बात की कि हम इससे बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी टर्म्स को लिख सकते हैं. ओके, अब बड़ी से बड़ी टर्म या छोटी से छोटी टर्म की बात करते हैं. तो अब आप 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा एवोगैड्रो नंबर. यस नो, पढ़ा है ना? वैसे तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, अगर हम याद करने के लिए पॉइंटर्स से बात करें तो उसकी वैल्यू कितनी लेते हैं, 6.022 into 10 raised to power 23. ये तो लिखते हैं ना. तो है क्या चीज, ये भी तो एक साइंटिफिक नोटेशन ही है. ये भी साइंटिफिक नोटेशन ही है. अगर हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है कितनी, देखिए इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, 602, ओके, 213 67, ओके, और आगे हम जीरो लगा देते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16.
अंडरस्टैंड, ये इतनी बड़ी वैल्यू है, बड़ी लार्ज वैल्यू है ये। अब बार बार इतनी बड़ी चीज को लिखना, बार बार इतनी बड़ी वैल्यू को लिखना, इट इज नॉट पॉसिबल। सो क्या किया, किसी भी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी वैल्यू को हम एक इस तरीके से लिख सकते हैं n इंटू टेन रेज़ टू पावर n। कि n का क्या मतलब है कि एक डिजिट हम रख सकते हैं जो 1 से और 9 के बीच, 1 से और 10 के बीच की यूनिट होनी चाहिए, डिजिट होनी चाहिए, और उसके बाद बाकी सारे टर्म्स को हम पावर में कन्वर्ट कर दें। कैसे, अब हमें क्या करना है, और एक चीज हम यहाँ पे क्या याद रख सकते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या पॉइंट है वो, जो हम इसको सिंपल वे में समझ सकते हैं अगर इसको नोट की फॉर्म में बना लें, कि देयर शुड बी ओनली वन डिजिट, ठीक है, जस्ट बिफोर द पॉइंट। ऑब्वियसली एक ही तो डिजिट आएगी ना, क्योंकि हमें लिखनी 1 से और 10 के बीच की है, 9 तक की ही लिखनी है हमें, 9.9 समथिंग, अंडरस्टैंड। तो उससे बड़ी अगर 10 से ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली पॉइंट से पहले डबल आ जाएगा, 10 आ गया, 11 आ गया, डबल 2 डिजिट की वैल्यू आ जाएगी हमारी। हमें सिंगल डिजिट की वैल्यू लिखनी है, 6, 7, 8, 9, अंडरस्टैंड। तो इसको हम देखते हैं अभी, इसको इस बड़ी इतनी बड़ी वैल्यू को कैसे लिखा हमने, कि पॉइंट से पहले फिर सिर्फ और एक डिजिट रख सकते हैं पॉइंट से पहले। अब इसको काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। देखिए हम अगर उधर से हमने काउंट किया तो 23 के बाद हम पॉइंट लगाने वाले हैं, ठीक है, 23 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। कैसे, देखिए अब यहां पे मुझे पॉइंट लगाना है 6 के बाद, तो 6.022, अंडरस्टैंड। अब 2 के बाद 1 है, छोटा छोड़ सकते हैं, तो उसके बाद भी 3 है, उसको भी छोड़ सकते हैं। मीन्स बाकी जो बाद की जो टर्म्स हैं अब वो हमारे हाथ में, उनको लिखना चाहे ना लिखे, और वो आपकी मर्जी है। तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ, 6.022 इंटू 10 to power 23। क्या हमने कितने पॉइंट शिफ्ट किया, 23 पे पॉइंट लगाया हमने जाकर, ठीक है ना। हम राइट से लेफ्ट की तरफ आए इधर, देखिए राइट से यहाँ तक 1 2 3 4 5 ऐसे आए, कि वी आर कमिंग फ्रॉम राइट डायरेक्शन टू लेफ्ट डायरेक्शन, अंडरस्टैंड। कि जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं तो हमें ये पॉइंट रखना है। हम अगर यहाँ पे मैं और बात करूं कि व्हेन वी आर कमिंग from right direction to left, okay, then power will be always positive, कि जो पावर जाएंगे हमारी में से पॉजिटिव में रहेगी, 10 raised to power 4 5 6। और जब अगर इसका उल्टा करें हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो जो पावर है हमारी वो हमेशा नेगेटिव रहेगी। अब बहुत सारे बच्चों को तो यही कंफ्यूजन है कि हमें उस पावर को पॉजिटिव में लिखना है नेगेटिव में लिखना है। तो ये जो पावर थी हमारी पॉजिटिव में आई है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23, पावर जो हमारी प्लस में, ठीक है। इसी तरह एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए अगर हम एक एग्जांपल और लें, कोई भी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं जिसमें हमें लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है। लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, ऐसा कोई एग्जांपल लेते हैं, ओके। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया कि 0.000263 कि राइट दिस वैल्यू इन साइंटिफिक नोटेशन। इस वैल्यू को लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, बहुत स्मॉलर वैल्यू है, तो हमारा पॉइंट कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर, ओके। और साइंटिफिक नोटेशन क्या कहता है कि पॉइंट से पहले ओनली वन डिजिट, पॉइंट से पहले कितनी होनी चाहिए, एक डिजिट होनी चाहिए, वो भी 1 से 10 के बीच की। तो हम पॉइंट को शिफ्ट करते हैं 1 2 3 4, 2 के बाद आना है ना, 2 बच गया हमारा, तो दैट इज 2.63। पॉइंट हमने कहाँ शिफ्ट किया, यहाँ से लेके 1 2 3 4 10 रेज़ टू पावर -4, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, अंडरस्टैंड। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं कोई भी, यस। जैसे हम लोगों ने लिया कि यस 0.0
0.00000259 बिल्कुल मिलता जुलता ही है। पॉइंट कहाँ है? यहाँ है, हमें पॉइंट को इधर लेकर जाना है एक डिजिट से पहले। 1 2 3 4 5 6। तो इस बाकी वाले डिजिट्स को आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 2569 into 10 raised to power minus 6. Yes, so this is our scientific notation. तो हम किसी भी बड़ी वैल्यू और कितनी भी छोटी वैल्यू को इस तरीके से लिख सकते हैं। दैट इज द वे इन पावर n इंटू 10 raised to power n। n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कि ओनली वन डिजिट बिफोर द पॉइंट। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं इसके ऊपर। देखिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, अब हाइड्रोजन एटम में पता है सबसे स्मॉलेस्ट एटम है, ऑब्वियसली उसका मास जो एटम्स हमें वैसे ही नेगेटिव से नहीं दिखते, तो ऑब्वियसली उसका जो मास है वो ना के बराबर होगा, नेग्लिजिबल है ना। तो उसका मास की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0.0। मैं काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो भी है, ठीक है। वो वैल्यू हमारी है 10 raised to power 24। यस 24। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और आगे कितना है हमारे पास? दैट इज 166। ओके, हाइड्रोजन का मास जो है हमारे पास वो इतने ग्राम है। और देखिए कितनी छोटी वैल्यू है। तो इतनी छोटी वैल्यू को तो हम ऐसे हर बार तो नहीं लिख सकते ना। तो हमें क्या करेंगे? इसको साइंटिफिक वे में लेकर आएंगे, पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो हमारा आंसर क्या है? 1.66 into 10 raised to power minus 24 ग्राम। ठीक है, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से हम कितनी भी छोटी वैल्यू को और कितनी भी बड़ी वैल्यू को इस तरीके में लिख सकते हैं। ओके, चलिए ये तो था हमारा साइंटिफिक नोटेशन। अब हम बात करते हैं कि जब हमें आंसर को शॉर्ट में लिखना है, ठीक है, आंसर को हमें सिग्निफिकेंट फिगर में लेना है, तो हम कैलकुलेशन के टाइम पे बात करेंगे। तो उसको राउंड ऑफ कैसे करते हैं? राउंड ऑफ, सपोज वी हैव अ पॉइंट दैट मींस 2.35469। ओके, नाउ दिस इज 6 सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर कितने इसमें? 6। और हमें अपना आंसर लेकर आना है ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। 2 तक हमें इसको शिफ्ट करना है कि राइट दिस वैल्यू इन 2 सिग्निफिकेंट, ओनली 2 सिग्निफिकेंट। तो दैट मींस क्या करना पड़ेगा? इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ। अब राउंड ऑफ पे हमें करने के लिए क्या चीज ध्यान रखनी है? कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि जो हमारी टर्मिनल, दैट मींस जो टर्मिनेटिंग वैल्यू है वो चेक करनी है इफ दैट इज लार्जर देन 5, कि वो वैल्यू 5 से बड़ी है या नहीं है। अंडरस्टैंड? देखिए 9 क्या हमारे 5 से बड़ा है, तो उससे पहले वाली वैल्यू को 1 इंक्रीज कर देंगे। अंडरस्टैंड? तो 9 से पहले क्या था? देखो नहीं, लास्ट में हमारी टर्मिनल डिजिट क्या थी? 9 थी। अब 9 क्या है? 5 से बड़ी है, तो हम इसको हटाएंगे तो 5 इंक्रीज कर देंगे 2.3547। यस, अभी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर रहेगी? 5। हमें कितने पर लेकर आना है? 2 पर। अब हमें ये वैल्यू देखनी है, ये वैल्यू 5 से बड़ी है या छोटी है? ऑब्वियसली ये भी 5 से बड़ी है, तो इसको हटाएंगे तो 2.355। अंडरस्टैंड? हमें 5 से कंपैरिजन करके चलना है। अब देखो 5 ही आ गया, एग्जैक्ट 5 आ गया। ओके, तो उस केस में क्या करेंगे कि इफ टर्मिनल डिजिट इज एग्जैक्टली 5, अगर टर्मिनल डिजिट हमारी एग्जैक्ट 5 है तो क्या करेंगे?
फिर उसमें हम दो केस देखेंगे। क्या दो केस देखेंगे कि हमें ये देखना कि जो 5 से पहले इवन नंबर है या ओड नंबर है। अंडरस्टैंड? तो इवन नंबर है तो हम उसको एज इट इज छोड़ देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, और ओड नंबर है तो एक इंक्रीज कर देंगे। अंडरस्टैंड? इवन नंबर है तो एज इट इज, और ओड नंबर है तो हमारा उसको एक इंक्रीज कर देंगे। तो अब हम इसको क्या करेंगे आगे, तो 5 से पहले आप चेक करिए, 5 से पहले भी 5 है, तो दैट इज इवन और ओड? क्या चीज है वो? दैट मीन्स दैट इज इव ओड। सो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 3 5 6, इसको हमें एक और बढ़ाना पड़ेगा, 5 को भी हटा दिया। अब हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 2 3 हो गए टोटल। हमें तो कितने चाहिए आंसर अपना, 2 में चाहिए, है ना? तो इसको क्या करेंगे, इस 6 को भी हटाना, तो 5 से बड़ा है तो 2.4 आंसर। Yes, so this is the way to round off. Okay, so yes beta. So during any calculation, when we are doing any experiment, when we are doing any numerical, so we have to do so many calculation. So during the calculation, एक तो हमें साइंटिफिक नोटेशन का ध्यान रखना होता है कि किसी भी वैल्यू को हमें साइंटिफिक वे में लिखना होता है। एंड देन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपने कितने सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हैं, 1 लिखना है, 2 लिखने हैं, 3 लिखने हैं, तो वो हमें राउंड ऑफ से करना पड़ता है। अब उस चीज का भी हमें कैसे ध्यान रखना है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने लिखने हैं हमें। आंसर जो है हमारा वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है हमें। कितने मीन्स कि हमें 2 में छोड़ना है, 4 पॉइंट के बाद हमें कितने पॉइंट पे तक छोड़ना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि डिटरमिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ड्यूरिंग कैलकुलेशन। है ना कि कैलकुलेशन के दौरान हम कैसे याद रखेंगे, इसकी तरह कैसे ध्यान रखेंगे कितने सिग्निफिकेंट तक हमें आंसर लेकर आना है। उसमें हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। अगर हमारे पास क्वेश्चन है एडिशन का या फिर सब्ट्रैक्शन का, अगर हमारे पास क्वेश्चन एडिशन या सब्ट्रैक्शन का है तो हमें क्या करना है कि जो हमारा आंसर है ना, वो उस पॉइंट तक आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लीस्ट पॉइंट डिजिट। लिस्ट पॉइंट डिजिट कि जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो उसमें सबसे नीचे पॉइंट वाली डिजिट कौन सी है, कितना सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तो हमारा आंसर भी उतने ही तक आना चाहिए। कैसे देखिए, अब इसको एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा 4.523 प्लस 2.3 एंड 6.24। ओके, अब जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, देखिए क्या आंसर आ रहा है, 3 6 3 5 10 6 8 13। ठीक है ना, यही आ रहा है हमारा आंसर। ठीक है, अब लेकिन हमारा आंसर के बाद देखो अब कितने डिजिट आ रही है, ये आ रहा है हमारे पास आंसर जो आ रहा है हमारे पास 13.063। बट एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक वे या सिग्निफिकेंट फिगर इट इज नॉट करेक्ट। हमें सिग्निफिकेंट फिगर किसका देखना है कि इस कैलकुलेशन के अंदर सबसे लोएस्ट डिजिट वाली कौन सी थी। ये जीरो हमने अपने पॉइंट कितने पर, एक मींस यहाँ पे आप देखोगे एक पॉइंट के बाद, एक डिजिट के बाद पॉइंट था, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट था, यहाँ पर आपका 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, है ना, 2 डिजिट के बाद था। सबसे लोएस्ट कौन सी होगी, ये वाली। दैट मींस आफ्टर पॉइंट ओनली 1 डिजिट शुड बी देयर। तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होनी चाहिए, इसका मतलब हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। सब क्या करना पड़ेगा, 13.06 को छोड़ देते हैं क्योंकि 5 से छोटी है। अब 5 से बड़ी है तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 13.1। दैट इज आवर रिपोर्टेड रिजल्ट। सो ये हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दौरान का है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितने सिग्निफिकेंट तक अपना आंसर लेकर आना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम कितनी भी वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, हमें ये देखना है कि सबसे लोएस्ट पॉइंट वाली डिजिट कौन सी थी, उतने ही पॉइंट पे आंसर आना चाहिए। अंडरस्टैंड? तो एक तो हमारा पॉइंट था ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करिए हमने। अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड की,
मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड की। देखिए उसके लिए हम अगर बात करते हैं चलो कि मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवाइड के दौरान हम सिग्निफिकेंट फिगर का कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, उस दौरान भी हमें क्या करना है कि आवर आंसर शुड बी अकॉर्डिंग टू द लिस्ट significant digit except exact number। ठीक है, कि अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं तो उस दौरान भी हमें किस चीज का ध्यान रखना है कि जो लोएस्ट सिग्निफिकेंट की डिजिट है, लोएस्ट कि कितनी भी डिजिट इन्वॉल्व है मल्टीप्लाई में, मान लिया हमारी 10 डिजिट इन्वॉल्व है तो उन 10 के अंदर में ये देखना है कि उसमें से लोएस्ट सिग्निफिकेंट वाली डिजिट कौन सी है। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर को काउंट नहीं करना, एग्जैक्ट नंबर नहीं लेना, लोएस्ट सिग्निफिकेंट वाला देखना है। ओके, तो देखिए बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए एग्जांपल के साथ बात करते हैं। हमने एग्जांपल लिया है कैसा, जैसे हमें मल्टीप्लाई करना है 42.967, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 5, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 0.02435 और फिर इसको डिवाइड करना है कितने से 0.34 इंटू 4। अंडरस्टैंड, 4 डिजिट इन्वॉल्व हो गई हमारी। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4 5, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है आपके 2 1 2 3 4 ओनली 4, इसमें कितने हैं ओनली 2 और इसमें ये एग्जैक्ट नंबर है। तो हमें एग्जैक्ट नंबर को तो देखना नहीं है, हमें तो लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला देखना है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है लोएस्ट 2, लोएस्ट वाली हमारी कौन सी है 2 सिग्निफिकेंट फिगर की है। तो जो हमारा आंसर है वो भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ही आना चाहिए। आंसर भी कितने में आना चाहिए ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हम इस कैलकुलेशन को करते हैं तो हमारे पास कैलकुलेशन आ रही है टोटल 0.7692988। लेकिन कितनी बड़ी है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4 5 6 7 और हमारा आंसर कितने का आना चाहिए ओनली 2, 2 पे आना चाहिए ना। तो देखिए हमें 22 का मतलब हमें उनको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। सबसे लास्ट कौन सी यूनिट है 5 से बड़ी है तो कर दो इसको राउंड ऑफ 0.7692999 है ना, 8 को छोड़ दिया हमने। अब इसको छोड़ना है तो 0.7692 यहाँ पे 10 हो गया तो यहाँ पे भी 3 हो गया। यस, अब हमें लास्ट वाले डिजिट को छोड़ना तो 5 से नीचे 0.7693, ये वाली भी 5 से नीचे आ गई हमारे पास तो 0.769। अंडरस्टैंड। अब देखिए लास्ट वाला डिजिट 5 से बड़ी है तो उसे पहले वाले को बड़ा कर देते हैं। कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, आगे ना 2, तो दिस इज आवर आंसर। अंडरस्टैंड। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए, 2 में 3 में 4 में, तो जो हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। अंडरस्टैंड। तो फिर हम उसको हमें कितने सिग्निफिकेंट पे आंसर चाहिए इसको राउंड ऑफ करेंगे बेटा, और किसी भी बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू को हमें साइंटिफिक वे में लिखना आना चाहिए। अंडरस्टैंड। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको अच्छे से। सो आपको यहाँ इस टॉपिक्स के ऊपर आपको कुछ अपनी प्रैक्टिस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू।